उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की बिसात अब दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर से बिछाई जाने लगी है, जहां समाजवादी पार्टी ने युवाओं, छात्रों और रोजगार के मुद्दों को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया है। इस नई सियासी पटकथा की शुरुआत तब हुई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीट पेपर लीक और बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ अनशन पर बैठे प्रख्यात पर्यावरणविद सोनम वांगचुक से पहले फोन पर लंबी बातचीत की। इसके तुरंत बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए इस युवा आंदोलन को अपना खुला और लिखित समर्थन भी प्रदान किया। उन्होंने नीट परीक्षा में हुई धांधली और व्यवस्थागत खामियों को उठाते हुए सत्ता पक्ष पर कड़ा वैचारिक प्रहार भी किया। इसी सैद्धांतिक समर्थन को धरातल पर एक मजबूत आकार देने के लिए कल शाम अखिलेश यादव के विशेष संदेश लेकर उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव सीधे जंतर मंतर पर धरने में शामिल होने पहुंची। वहां उन्होंने न केवल सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनसे अपना अनशन समाप्त करने का विनम्र आग्रह भी किया, बल्कि मंच से एक बेहद भावुक और मर्मस्पर्शी संबोधन देकर वहां मौजूद हर युवा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। डिंपल यादव ने आंदोलनरत छात्रों से संबोधित करते हुए कहा कि मैं खुद एक मां हूं और अखिलेश जी एक पिता हैं, इसलिए हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आप छात्रों का दर्द क्या है, आपके ख्वाब क्या हैं, आपकी आकांक्षाएं क्या हैं और आप जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। डिंपल यादव का मन से दिया गया यह भावुक बयान केवल एक सामान्य राजनीतिक संतावना नहीं है, बल्कि ये समाजवादी पार्टी की सुनियोजित और दूरदर्शी रणनीति का अहम हिस्सा है, जिसके तहत पार्टी उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति की पारंपरिक राजनीति से एक कदम आगे बढ़कर सीधे युवा वर्ग, फर्स्ट टाइम वोटर्स और प्रतियोगी छात्रों के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करना चाहती है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का भी यह स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी युवाओं के भविष्य, बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली के मुद्दे पर लगातार आक्रामक रुख अपना रही है, वो 2027 के मुकाबले के लिए एक बेहद मजबूत और नया नैरेटिव तैयार कर रहा है। मौजूदा हालात में जब सत्ता पक्ष की ओर से पिछले कई दिनों से आंदोलनकारियों के साथ संवाद स्थापित करने का कोई भी ठोस प्रयास नहीं किया गया है, तब मुख्य विपक्षी दल के रूप में अखिलेश यादव और डिंपल यादव की ये सक्रियता युवाओं के बीच ये स्पष्ट संदेश दे रही है कि उनके संकट के समय में असल में उनके अधिकारों के लिए कौन मजबूती से खड़ा है। जंतर मंतर से उठी ये आवाज केवल एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के भावी सियासत में युवाओं के उस विशाल वोट बैंक को साधने की एक स्पष्ट रूपरेखा है, जो आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता की दिशा तय करने में सबसे निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। युवाओं और छात्रों की ये नाराजगी सत्ता पक्ष पर कितनी भारी पड़ेगी और विपक्ष इसे अपने पक्ष में कितना भुना पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यूपी की सियासत से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।